वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो साध संगत जी, आप इसे चैनल के माध्यम राही से आप गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब के दर्शन कर रहे हो। मैं नानक मत्ता गुरुद्वारे साहिब दर्शन करने आया हूँ। मुझे इतना आनंद आया और बहुत सुना है कि यहाँ पे जो दिल से मांगो वो मुराद पूरी होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इंडिया टू एक्सप्लोर। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मंजीत रावल। स्वागत है आपका इंडिया टू एक्सप्लोर में। आज मैं पहुंचा हूं सिखों के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब। यह गुरुद्वारा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में है। गुरुद्वारा बहुत बड़ा, भव्य और विशाल है। मुख्य द्वार के दाईं और बाईं तरफ काफी बड़ा मार्केट है। यहाँ सिख धर्म की विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, प्रतीक चिन्ह, दस्तार, कड़े, खंडे, तलवार, बाज एवं खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से इस तरह अनेकों परिवारों को यहाँ रोजगार दिया हुआ है। गुरुद्वारा साहब के सामने काफी बड़ा बाजार है। आइए अब बात करते हैं कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है खटीमा रेलवे स्टेशन। खटीमा से नानक मत्ता साहब की दूरी 15 किलोमीटर है। बाई बस या टैक्सी लेकर यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो नानक मत्ता सितारगंज टनकपुर हाईवे पर पड़ता है। दिल्ली, रुद्रपुर, खटीमा हर जगह से बसें यहाँ के लिए आती हैं। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो निकटतम एयरपोर्ट है पंतनगर एयरपोर्ट। पंतनगर से नानक मत्ता साहब की दूरी 56 किलोमीटर है। बस या टैक्सी पकड़कर 1.5 या 2 घंटे में नानक मत्ता साहब पहुंचा जा सकता है। रहने और खाने की तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। गुरुद्वारे में भी रूम्स हैं और गुरुद्वारे के बाहर कई होटल हैं जो आपको अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाएंगे। कैसे हुआ नानक मत्ता का नाम गोरख मत्ता से नानक मत्ता? क्या है गोरखनाथ के शिष्यों द्वारा एक बच्चे को जमीन में दबाने की कहानी? क्या है गुरुद्वारे में स्थित प्राचीन पीपल के पेड़ की कथा? क्या है इस स्थान पर गुरु नानक देव जी के आगमन का रोचक इतिहास? सब जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें बेहतरीन कार्य की ओर प्रोत्साहित करता है। श्री नानक मत्ता साहब गुरुद्वारा पहुंचकर आपको इधर से पहले अपने जूते चप्पल उतारकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा बनाए गए जोड़ा घर में जमा कराने हैं, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जूते चप्पल जमा कराने के बाद आप यहाँ हाथ मुंह धोकर इधर से गुरुद्वारा साहब दरबार में मत्था टेकने जाएंगे। अगर आप यहाँ रूम लेना चाहते हैं तो इधर से गुरुद्वारा साहब के पीछे यात्री निवास सराय बने हुए हैं। यहाँ आपको सादा और एसी दोनों तरह के कमरे मिल सकते हैं। तो पहले अपना सामान कमरे में शिफ्ट करके गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने जा सकते हैं। हम पहले रूम लेंगे, फिर आराम से गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने जाएंगे। यह कार्यालय है, यहाँ रूम आवंटित किए जाते हैं। यहाँ से चाबी लेकर आप अपने रूम में जा सकते हैं। हमने अपना सामान कमरे में शिफ्ट कर दिया है। आइए चलते हैं गुरुद्वारा साहब। पहले मत्था टेकेंगे, फिर लंगर छकेंगे। फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहब के ग्रंथी ज्ञानी श्री महेंद्र सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहब के गौरवशाली इतिहास के विषय में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो साध संगत जी, आप इसे चैनल के माध्यम राही से आप गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब के दर्शन कर रहे हो।
यहाँ पहले पातशाह जहर पीर जगत गुरु बाबा धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी आए हैं 1514 में। उन्होंने यहाँ अपने चरण कमलों से पावन स्थान, जो सिद्ध योगी थे, उन्होंने ये स्थान का अपना मतलब जगह बना रखी थी। तो गुरु नानक साहब जी ने आकर के ये अपने चरण कमलों से ये पावन स्थान गुरुद्वारा श्री नानक माता से नाम से पड़ गया। और ये जो आप पीपल साहब देख रहे हो, इसको सिद्ध योगियों ने जला करके हवा में उड़ा दिया था। तो तब गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस अपने चरण कमलों से इसको रोक करके और यहीं पर ही उपस्थित कर दिया। फिर उसके बाद जो इसको जला करके उड़ाया था, तो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी जो 1630 में आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ केसर के छिट्टे मार करके और हरा भरा करके इस स्थान को, पीपल साहब को यहीं मतलब सुशोभित कर दिया। तो ये गुरुद्वारा श्री नानक माता साहब है। और अंदर जो मतलब पहले गुरु गोरख माता के नाम से ही जाना जाता था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जब इस स्थान का नाम गोरखमत्ता बताया तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि कल हम इस स्थान से ही पूछेंगे कि यह क्या है। ऐसा सुनकर गोरखनाथ के शिष्यों ने एक बच्चे को जमीन में दबा दिया और कहा कि जब हम पूछें तो इस स्थान का नाम गोरखमत्ता बताना। लेकिन अगली सुबह जब गोरखनाथ के शिष्यों ने पूछा कि यह स्थान किसका है, तो जमीन से कोई आवाज नहीं आई। लेकिन जब गुरु नानक देव जी ने पूछा यह स्थान किसका है, तो जमीन, पेड़ पौधों और आकाश से आवाज आई, नानक मत्ता, नानक मत्ता, नानक मत्ता। इस तरह इस स्थान का नाम नानक मत्ता हो गया। यहाँ पर जैसे गुरु का लंगर 24 घंटे प्रत बरता है और जो बाहर से संगत आती है उसके लिए जो यात्री निवास बना है हमारे गुरुद्वारा में, वहाँ बहुत सराय हैं, वहाँ मतलब बहुत कमरे हैं। तो एसी वाले कमरे भी हैं, वैसे भी कमरे हैं, आप आ करके ये सुविधा प्राप्त कर सकते। सरोवर है जो यहाँ आप देख रहे हो गुरुद्वारा में सरोवर सा बना हुआ है। यहाँ संगत दूर दूर से आती है और यहाँ पर स्नान करके और गुरु दरबार में अरदास करके अपने दुख दूर करती है। वो स्थान है जब गुरु नानक देव जी के साथ जो भाई मर्दाना जी थे, उन्होंने आग मारने पर गुरु नानक साहब जी कहा कि आप गोरखमत जो जोगी हैं उनके पास जाएं और उनसे आग लेके आएं। तो उनके पास जो मर्दाना जी गए थे, उन्होंने ये आग मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। तो गुरु नानक साहब जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बालन इकट्ठा करो, हम यहाँ आग प्रस्तुत करेंगे। तो ये वो स्थान है जहाँ गुरु नानक साहब जी ने जब अपने लकड़ों को आग लगाई तो जो गुरु नानक साहब जी का धूना था वो जलता रहा और जो गोरख थे, जो अपने सिद्ध योगी थे, उनका धूना जो है वो बुझ गया। जो स्थान है इसका नाम है धूना साहब। ये आप आज से देख सकते हो, इधर इतिहास पूरा गुरुद्वारा साहब का लिखा हुआ है। यहाँ गुरुद्वारा पूरा यहाँ दे रखा है कि यहाँ का इतिहास क्या है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। स्थान आप जो देख रहे हो गुरुद्वारा छेवीं पातशाही, ये जो स्थान है मीरी पीरी के मालिक छेवीं पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, ये यहाँ पर हमेशा श्री अखंड पाठ साहिब की लड़ी जो चलती रहती है। आज 23 तारीख को श्री अखंड पाठ साहिब यहाँ पर आरंभ हुए हैं। परसों 25 तारीख को श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पड़ जाएंगे। यहाँ निरंतर जो संगत है यहाँ अपने श्री अखंड पाठ साहब यहाँ पर करवाती है और आस्था का बड़ा घर है। यहाँ अरदास बेनती होती है, सतगुरु महाराज जी कृपा करते हैं, सभी की अरदास अपने चरणों में प्रवान करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं नानक मत्ता गुरुद्वारे साहिब दर्शन करने आया हूँ। मुझे इतना आनंद आया और बहुत सुना है कि यहाँ पे जो दिल से मांगो वो मुराद पूरी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। वाहिगुरु जी मैं वाहिगुरु जी के पास कुछ मांगने आया हूँ और मेरे को वाहिगुरु जी पक्का देंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप देख सकते हैं वाकई गुरुद्वारा भव्य, विशाल और सुंदर है।
लगभग 700 एकड़ में फैला यह गुरुद्वारा सिख इतिहास के प्रमुख केंद्रों में से एक है। संगमरमर के पत्थरों से जड़ा यह भव्य भवन, दूर दूर तक फैला यह सरोवर अपनी विशाल और भव्यता का प्रतीक है। यहाँ स्नान कर संगत आत्म तृप्त हो जाती है। यह है विशाल भवन, यहाँ सिख इतिहास से संबंधित चित्रों की प्रदर्शनी लगाई हुई है, जिसे देखकर मन गर्व से भर जाता है। ऐसा गौरवशाली इतिहास सिख धर्म का है। ज्ञानी जी श्री महेंद्र सिंह जी से गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहब के गौरवशाली इतिहास को जानने के बाद हम चल पड़े लंगर सेवा का आनंद लेने। इधर से चलकर लंगर हॉल तक पहुंचेंगे। आइए चलते हैं लंगर हॉल। यह है लंगर हॉल। अंदर चलकर प्रेम से लंगर छकते हैं। गुरुद्वारा साहब प्रबंधक कमेटी के सभी सेवादार बहुत ही आदर सम्मान और स्नेह के साथ संगत को लंगर छकाते हैं। आप देख सकते हैं कितना सेवा भाव है इन सब में। लंगर छकने के बाद हम काफी देर तक गुरुद्वारा साहब में घूम घूम कर ऐतिहासिक विरासत को निहारते रहे और फिर हम चल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ।